मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, पर थोड़ा सा दुख तो है ही है। हाँ, दुख तो है ही, विपक्षी परेशान हो रहे थे, पर हम चाह रहे थे मोदी मय हो जाए और मोदी मय हो गया है। ठीक है ना? तो देखो अब गद्दी पे बैठने की बारी आ गई है। मोदी जी को 5 साल और दे दिया है, 5 साल और दे दिया है। अभी इस 5 साल में और उलट फेर होना बाकी है। और जितने ये परेशान थे, दिल मिलाए हुए थे, अब ये पता नहीं कहाँ जाएंगे। इनका कोई गारंटी नहीं कहाँ जाने वाले हैं। ये विपक्षी बर्बाद हो जाएंगे। और कहते थे ना कि मोदी जी को नहीं बनाने देंगे, हम कहते हैं मोदी जी एक अकेला सब पे भारी पड़ गया, और जो कहा था वो करके दिखाया। कोई बात नहीं, अब देख लेना सिर्फ सबक लेने की बारी आई है। यूपी में जादू कहाँ गायब हो गया? ऐसा है, जनता थोड़ा बहुत बरगला दिया गया। मालूम है कौन है? अभी मैं बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो झोल हुआ है। पर हम चाहते थे कि मोदी जी आए और हमारा देश सुरक्षित रहे। तो देश सुरक्षित है और सुरक्षित मोदी जी के नेतृत्व में रहेगा। लेकिन इंडी गठबंधन ने इस बार ईवीएम को दोष नहीं दिया। अरे अब कैसे देंगे? अब उनको अब अगर मोदी जी एक तरफा आ जाते ना, ये अपने कपड़े फाड़ लेते। कपड़े नहीं फाड़ना। अब ये सोचो मैं कहाँ बैठूं कहाँ ना बैठूं। ठीक है, पहले भी विपक्ष में बैठे थे, अभी भी वहीं बैठे दो, और जो मोदी जी कहेंगे वही होगा। मोदी का ही राज चलेगा। बिल्कुल चलेगा, और 29 में भी चलेगा। देखना आने वाला समय बताएगा। और ऐसे योद्धा तो मोदी जी ने खड़ा कर दिया है, योद्धाओं की कमी नहीं है। अभी तो बाबा का आने बाकी है। लेकिन राहुल गांधी ने अभी भी सपने देख रहे हैं कि हमारा कोई प्रधानमंत्री बने। अरे सपने सजाए बैठे हैं सुहाग रात के, और दुल्हन भगा के ले जाएंगे 2 लौंडे गुजरात के। ये बात, हाँ, जिनको बोलना का पता ही नहीं है कि सोना बनाओ कि आलू बनाओ कि खेतों में टाइल लगवाऊं, उनको जनता किस बेसिक पे देखना चाहेगी। ठीक है, मोदी जी जो कहे थे वो करके दिखाए हैं, और करता जनता दिखाई है। और अभी भी कह रहा हूँ, शपथ लेने दीजिए, उसके बाद तो बाउंड्री पार है। पिक्चर अभी बाकी है। बरखुरदार अभी तो ट्रेलर देखा है। लेकिन 2 युवाओं की जोड़ी ने ऐलान किया था इस बार अमित शाह और मोदी को गुजरात भेज देंगे। अभी क्या कह रहा हूँ, पुष्पा 1 देखा था, अब 2 देखना। अभी देख लेना, एक कदम पीछे हटाए तो ये समझ लेना शेर पंजा मारने वाला है। और मोदी जी आ गए और छा गए। मोदी जी आ गए, बिल्कुल आ गए जी, बिल्कुल छा गए जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी, बोलिए। मैं कुंदन मोहनपुरिया मादीपुर से। मैं यही बोलना चाहता हूँ, अभी आप कह रहे थे उन भाई साहब को कि मोदी फैक्टर खत्म हो गया, मोदी का जादू खत्म हो गया है। पूरे इतिहास में नेहरू के बाद कोई एक प्रधानमंत्री है जो 15 साल का अपना पूरा 15 साल बाद दोबारा आ रहा है, रिपीट कर रहा है 15 साल तक। आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ। हैट्रिक किसी ने नहीं लगाया। और नेहरू जी इसलिए आए थे क्योंकि उस टाइम पे देश आज़ाद हुआ था, उनका कोई जादू नहीं चला था। लेकिन इतने साल बाद आने का मतलब है कि आज भी प्रधानमंत्री मोदी जी का जादू चल रहा है। आपकी बात का जवाब 400। हाँ बोलिए। जादू नहीं होता ना, तो महाराज ये सारे चोर इकट्ठे होके एक अपना चुनाव चिन्ह नहीं बनाते। कहीं पे जाइए आप, जहाँ पे सपा का चुनाव चिन्ह था, वहाँ कांग्रेस का गायब, सबका गायब। अब एक को वोट देना है, एक समुदाय अपना वोटर सारा एक तरफ डलवा रहा है, और एक इंसान अकेला लड़ रहा है पूरे देश में। इससे बड़ी जीत और क्या होगी? और ये सनातन की सबसे बड़ी पहचान है, किसी ने कराई है। ये सनातन की ताकत पहचान एहसास कराया उन लोगों को जो सनातन को नहीं मानते थे। आज क्या रह गया? मोदी जी को हराने के लिए कितने लोग आए हैं, कितनी पार्टियां थी। एक अकेले शेर से लड़ने के लिए ना ऐसे चूहे बहुत आते हैं। कोई बात नहीं, इस बार बहुमत नहीं आया तो क्या हुआ, सरकार हमारी है, राज हमारा है। सरकार हमारी है जी, बहुमत आए या ना आए, सरकार हमारी है, सत्ता हमारी है, राज हमारी है जी। क्या लग रहा है, किसका जादू चला है? मोदी का जादू चला है, चल रहा है। ये जादू तो चल रहा है, जादू के अलावा क्या चल रहा है? ये जादू है, जादू तो है। बिगर जादू का थोड़ी इतनी पब्लिक आ रही है यहाँ पे। जादू चल रहा है दादा। जादू क्या, जो अच्छा काम करेगा तो जनता उसको पसंद करेगी, उसको वोट देना चाहिए। और देश के, मैं कहता हूँ राष्ट्र के, जो राष्ट्र सर्वोपरि है,
और उन्होंने मोदी जी ने राष्ट्र सर्वोपरि मान के अपना काम पूरा किया है, चाहे वो अच्छा लगे ना लगे दुनिया को, लेकिन अब वो अपना काम पूरा कर रहे हैं और हमें अपना भी काम करना चाहिए, हमें सहयोग देना चाहिए ऐसे पार्टी को जो देश के लिए काम करे, उसी को ही वोट देना चाहिए। देना चाहिए। लेकिन इंडी गठबंधन आज भी कह रहा है ये मोदी की जीत नहीं, जनता की जीत है। ये जनता की जितने हम पधारे मथुरा वृंदावन से। अरे वाह। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आजकल सबसे पहले आदमी जय श्री राम कहने लगा है, तो यही बहुत बड़ी बात है। और अगर हमने एक बार में उखाड़ के फेंक दिया तो इन्हें बड़ी टीस रहेगी, फिर ये ईवीएम का रोना 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 रोते रहेंगे। अभी हमारा हिंदू क्या है, वो भी थोड़ा सो गया था काफ़ी समय से। हमने जगाने का, हमारे मोदी जी ने जगाने का प्रयास किया, मगर हमारा हिंदू जाग के आया तो सही बार, मगर मुँहता और फिर दोबारा से एसी में जाके सो गया। तो अभी जागेगा दोबारा से, फिर जागेगा। अभी 400 पार नहीं, 500 पार भी हम करने वाले हैं। और मोदी जी तो अभी 100 वर्ष पूरे करने वाले हैं जीवन के भी, वो 100 वर्ष से ऊपर जीने वाले हैं। तो मोदी जी हैं अभी तो, और भी मोदी जी तैयार हो रहे हैं। भारत अखंड होगा, भाजपा सनातन का झंडा बुलंद रहेगा, हमेशा रहेगा। लेकिन राम मंदिर बनने का तो हमें कहीं रुतबा दिखाई नहीं दिया, कहीं उसका जोश और जो हवा थी वो दिखाई नहीं दी। आपको लग रहा है कि मथुरा की बारी के बाद भी ये मौका मिलेगा? ये राम मंदिर का बनने के बाद, राम मंदिर का इतना है कि अभी हमारे जो चरित्र, जिनने राम जी का चरित्र हमने केवल टीवी पे देखा करते थे और नामात्र प्रत्याशी नाम घोषित होते थे, वो तुरंत जीते हैं। और भी ऐसे बहुत प्रत्याशी हैं, हार जीत आगा पीछा चलता रहता है, मगर राम मंदिर का झंडा बुलंद हुआ है। जो कार सेवकों पे, जो हमारे बुजुर्गों पे जो गोली चली, जो हमारे बुजुर्गों को मार दिया गया बेरहमी से, ऐसे अत्याचारियों ने, ऐसे आतताइयों ने, इनका विनाश होना है और इनका विनाश प्रारंभ हो गया है। ये अपने कहते हैं ना, भेड़िया जब शेर शिकार करने आता है तो भेड़िया झुंड बना लेते हैं। आज तो झुंड बना के बच गए, मगर शेर अभी एक कदम पीछे हटा है। अभी शेर फिर दोबारा से आगे बढ़ेगा तो ये भेड़िया फिर से उन्हें भेड़ियों को चबा जाएगा। ईवीएम हैक नहीं हुआ इस बार? इस बार अभी तो भेड़िए रो रहे हैं, अभी बैठे हैं। अभी पता नहीं रात रात में क्या षड्यंत्र निकलेगा कि ईवीएम का रोना है। अभी तो ऐसा है ना, अकेला हो तो बताए कि मेरी पीड़ा क्या है। अभी सब लोग बैठेंगे, फिर बताएंगे इकट्ठा हो गए मेरी पीड़ा क्या है, उन सबकी पीड़ा होगी, वो रोया जाएगा फिर। जी संजय सिंह बोल तो रहे हैं, अभी उनको 3 सीट मिला है तो ईवीएम बहाना बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो विपक्ष का यही है कि मतलब हारे तो फिर, अभी वो हारे हैं फिर भी अब खुद को जीत बता रहे हैं। मतलब कोई गठबंधन अगर चुनाव लड़ती है, 272 बहुमत है, 270 भी कोई लाती थी तो मान लिया जाता था कि वो लगभग जीत ही गई। इस बार 295 है तो एक तरफा जीत है। अगर जेडीयू के लिए प्रचार मोदी ने किया तो जेडीयू का सीट बीजेपी अलायंस को ही माना जाएगा ना। तो बहुमत जीता है तो खुश होने का वजह है, इसीलिए इतना लोग खुश हो रहे हैं। इतनी, इसीलिए तीसरी हैट्रिक, मतलब हैट्रिक जो जीत की हैट्रिक है, क्या कहेंगे इस पर? जीत की हैट्रिक अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा कसर रह गया, क्योंकि इन्होंने लोग वाग को बरगलाया। फ्री के नाम पे, पैसे के नाम पे, एक संविधान के नाम पे ये ठगने का काम किया है। ये जितने गांव में जो बेचारा जिसको काम नहीं है, समझ नहीं है, उसको ठगा है बोल करके। बेरोजगारी, महंगाई, ये कभी महंगाई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई महंगाई ख़त्म नहीं कर सकता, चाहे कोई भी आ जाए। हमारे इंडिया में सबसे कम महंगाई है इस टाइम, देखा जाए तो हर एक देशों से बहुत कम महंगाई तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी लोगों को बरगलाया, ठगा, और उसके नाम पे लोग ठग गए और इधर उधर शिफ्ट हो गए, इसलिए थोड़ा सा नंबर का छोटा रह गया। बाकी हम तो 400 भी पार करने वाले थे अगर ये ठग लोगों को नहीं ठगता तो। हमारा नाम मारी चलो, मैं कहाँ से आना हुआ है? तमिलनाडु से आ रहा हूँ। तो क्या माहौल आपको लग रहा है कि किसकी वजह से ये जीत का श्रेय देंगे? अरे भैया, आज मोदी का सरकार बना रहा है ना, वो न्यू सरकार है ना। हैप्पी पोंगल। आज ये मोदी जी का पोंगल कर रहा है, ठीक है, मैं बोला समझे ना? हाँ, इंडिया के पोंगल, इंडिया के न्यू सरकार, मोदी जी सरकार बना रहा है, आज बना रहा है। सर क्या नाम है आपका? रामेश्वर आर्या। रामेश्वर जी कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आज हैट्रिक लगा दी है लेकिन 400 पार दूर हो गया? देखिए, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की हैट्रिक रह गई, इसका दुख है, लेकिन एनडीए तो जीत गई ना। बीजेपी पूर्ण बहुमत से तब भी एनडीए था, लेकिन उस समय पे बीजेपी ने एनडीए के मंत्री बनाए। अब बीजेपी को वो सपोर्ट करे और कोई बैसाखी वाला चक्कर ना हो, खुलेआम कहे हम भी बीजेपी हैं। मोदी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। मतलब चंद्रबाबू नायडू, नीतीश, ये जो इनके एनडीए के सहयोगी हैं जो जीते हैं इतनी सारी सीटें, तो ये लोग खुला समर्थन दें, कोई भी प्रकार की राजनीति ना हो। और एनडीए के पास
या बीजेपी के पास जितनी सीटें हैं उतना इंडिया अलायंस को टोटल नहीं आया, तो वो तो दुख ही मनाएं, खुशी ना मना सकते। लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी का जादू कहाँ चला गया। देखो जादू चल रहा है देश में, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, उतार चढ़ाव रहता है। तीसरी बार की सरकार थी एंटी इनकम्बेंसी जो तुमने झूठ बोला। तुम एक बात बता दो राहुल गांधी और चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट से भी कहूँगा कि यार तुम लोग कर्नाटक में सरकार बना लेते हो, 6 महीने में इनसे हिसाब लेना चाहिए। तुमने 2000 महिलाओं को दे दिए, तुमने बस फ्री कर दी, तुमने ग्रेजुएट को 3000 दे दिए, क्या तुमने डिप्लोमा को 1500 दे दिए? नहीं दे पाएंगे सर। वैसे ही अब जो 1 लाख महिलाओं को देने का वादा था, कुछ लोग यूँ भ्रमित हो गए, कुछ लोग MY फैक्टर पे थे, कुछ लोग अब समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने जातीय समीकरण से टिकटें दी, यादवों को 5 ही दी, लेकिन अदर जाति को ज़्यादा दे दी, वहाँ पे कहीं राजपूत है कहीं ब्राह्मण है। तो एक प्रकार से उन्होंने षड्यंत्र चला, लेकिन वो भी सफल नहीं हो पाया। आधी वैसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को ही आई है, NDA को ही आई है, लेकिन इनसे हमें सबक लेना पड़ेगा। हमने राम मंदिर के लिए भी काम किया, राम मंदिर बना के दे दिया, और उसके अलावा आने वाले समय में मोदी जी GST लाने वाले हैं, पेट्रोल डीजल GST के अंडर में लाने वाले हैं। मोदी जी UCC लाने वाले हैं। मोदी जी इस देश में 1 साल के अंदर किसी भी नेता, अभिनेता या कोई भी अपराधी है उसे सज़ा दिलाने के लिए कानून लाने वाले हैं। जुडिशियल रिफॉर्म होने वाला है।